जाम कमाल वजीर आला रहेंगे या नहीं, बलूचिस्तान असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में शुरू होगा। BAP के कायम मुकाम सदर जहूर वलीदी का 40 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा ट्वीट किया। अब हम 40 से भी ऊपर हैं। जाम कमाल के इस्तीफे के अलावा कुछ भी काबिल कबूल नहीं। हुकूमती कैंप में BAP के कुछ अरकान पार्लियामेंट आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अब वक्त आ गया है तमाम पार्टी अरकान असम्बली मुत्तहिद रहें और बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई और अपोजिशन से निमटने के लिए आज अहम इजलास बुला लिया। वफाकी वज़रा के अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत और फौज में कोई दरार नहीं। इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करने वाले अपने लिए गड़ा खुद खोदेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुशी है PDM मेरे शहर में एहतजाज कर रही है। कानून हाथ में ना लिया तो ओपन इजाज़त होगी। इमरान खान महंगाई को खुद देख रहे हैं, डॉलर की नकलो हमल रोकेंगे। लीगी कायदीन पर तंज करते हुए कहा अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है नून और शीन अलग अलग हैं। शेख रशीद का लाल हवेली को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तोहफा देने का भी ऐलान। दिसंबर में गैस का मुल्कगीर और तारीखी बहरान आ रहा है। हुकूमत पेट्रोल महंगा करके महंगाई का एटम बम चला रही है। मुस्लिम लीग ने रहनुमा एहसन इकबाल के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बेतौकीर हो रहे हैं। एक एक करके कौमी अदारों को गैर फाल किया गया। इमरान नियाजी रियासत मदीना के खुद साख्ता अमीर हैं। क्या रियासत मदीना में गैर मुल्की तोहफे हड़प किए जा सकते हैं? बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर क्यों हुई, सुप्रीम कोर्ट का मामले की तहकीकात कराने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दिका नकूल तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत और सरकारी हुकाम के जमा तहरीरी जवाबात भी तलब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, साबिक चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी ज़ाती हैसियत में बुला लिया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद ने कहा पंजाब हुकूमत ने अदालत में बल्दियाती इदारों की बहाली से इनकार किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को रसीदें देना पड़ेंगी, एहतसाब से भागने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के बाद वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोनों पार्टियां अपने अकाउंट्स की तलाशी दें। कतरी खत या जाली ट्रस्ट डीड से काम नहीं चलेगा। पता चलना चाहिए कितने पापड़ और फालूदे वाले आपके अकाउंट्स में पैसे डाल गए। इनसे सवाल पूछें तो इदारों पर हमलावर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला, जजेस पर तनकीद, नैब पर हमला, इनकी तारीख है। ऑपोजिशन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने के लिए तैयार। आज से मुल्क भर में एहतजाज होगा। मुस्लिम लीग नून ने प्लान तरतीब दे दिया। पहला एहतजाजी मुजाहिरा रावलपिंडी में होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सूबों और अज़ला में पार्टी अहदेदारों को एहतजाज की कॉल दे दी गई। जमात इस्लामी का 23 अक्टूबर को महंगाई के खिलाफ लाहौर में धरना देने का ऐलान। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच कहते हैं जुल्म और जबर पर मबनी निज़ाम को बदलने के लिए दयानतदार क़यादत को लाना ही होगा। धरने के बाद भेकेवाल चौक पर अवामी मसाइल के हल के लिए जरगा भी होगा। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कदर 74 पैसे बढ़ गई। $1 173 रुपये 53 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 45,000 की नफसियाती हद फिर पार कर ली। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,400 की सतह के आसपास ट्रेड कर रहा है।
IMF से बातचीत में तातुल खत्म कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, कोरोना के दौरान मुल्क में महंगाई कम करने की कोशिश की। IMF से मुज़ाकरात के बाद जल्द खुशखबरी देंगे। पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं? FATF का 3 रोज़ा इजलास पेरिस में जारी। इजलास में पाकिस्तान की जानिब से टेरर फाइनेंसिंग समेत अब तक की कारकर्दगी का जायजा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अप्रैल 2022 तक किए जाने का इम्कान। रुकने पार्लियामेंट पर 60 रोज में हल्फ उठाने की पाबंदी का सदारती ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। कहा गया, बदनीयती पर मबनी सदारती ऑर्डिनेंस का मकसद मुस्लिम लीग नून को टारगेट करना है। ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी पार्लियामेंट को दिए गए जमहूरी इख्तियार को रोकने की कोशिश है। अमेरिका ने डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान के लिए नया सफीर नामजद कर दिया। तैनाती के लिए सेनेट की मंजूरी बाकी। डोनाल्ड ब्लूम काबुल, ट्यूनिस और इसराइल में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान में तवील अरसे से अमेरिका का कोई सफीर नहीं। एंजेला एगलर बतौर नाज़िमुल उमूर खिदमात अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 12 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 554 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 42,126 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.31% रह गई। कोरोना के 1,783 मरीजों की हालत नाजुक है। डेंगू के वार तेज। पंजाब भर में डेंगू के 412 नए मरीज रिपोर्ट। 332 का लाहौर से ताल्लुक। इस्लामाबाद में भी डेंगू मच्छर बेकाबू। 24 घंटे में डेंगू से मजीद 107 शहरी मुतासर हुए। पंजाब भर में डेंगू बुखार के बायस 21 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। खुद गाड़ी चलाते हुए फेरोजपुर रोड, टाउनशिप, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, कॉलेज रोड, अकबर चौक में सफाई के इंतजामात का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बाज़ इलाकों में सफाई की सूरत हाल बेहतर न होने पर बरहम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। कहा, सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। शहरियों को साफ सुथरा माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। खबर से तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मुशीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। जराए के मुताबिक अयूब आफरीदी को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सफीरान बनाए जाने का इम्कान भी है। अहम खबर, तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है और मुशीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। अयूब आफरीदी को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सफीरान बनाए जाने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ये खबर भी सामने आई है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। जाम कमाल वज़ीर आला रहेंगे या नहीं? बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश की जाएगी। जाम कमाल वज़ीर आला रहेंगे या नहीं? बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश की जाएगी। BAP के कायम मकाम सदर ज़हूर बलेदी का 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा भी सामने आया है और ज़हूर बलेदी कहते हैं, हम 40 से ऊपर हैं। जाम कमाल के इस्तीफे के अलावा कुछ कबूल नहीं है। इसके साथ साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहमानी ने ट्वीट में लिखा, वोटिंग के दिन असम्बली फ्लोर पर हमारी अक्सरियत साबित हो जाएगी।
इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा रज़ाउर रहमान। जी रज़ाउर रहमान। जी, अब से कुछ देर के बाद जो है तकरीबन 4 बजे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुक्मरान जमात है, जहाँ कमाल साहब की अपनी जमात के जो नाराज़ अरकान हैं, उनकी तरफ से 21 तारीख को जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी वो अब टेबल होने जा रही है। आज वो टेबल होगी और उसके बाद जो है इसके ऊपर अपना स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो वोटिंग के लिए, राय शुमारी के लिए जो डेट देंगे। और हमारे ज़राए का कहना है कि क्योंकि इसमें आइन के तहत जो है कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का टाइम दिया जाता है, तो हमारी ये इतला है कि 25 तारीख को जो है इस तहरीक अदम एतमाद पर जो है वो राय शुमारी की जाएगी। मैं आपको अभी तक सूरत हाल जो चल रही है वो ये है कि इस वक्त जो है जो नाराज़ ग्रुप है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का और उनके जो इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी और तहरीक इंसाफ के 1 रुकन और 2 रुकन जो है इत्तेहादी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले और 11 रुकन नाराज़ रुकन हैं। इन 14 अरकान ने जो अपनी ये तहरीक अदम एतमाद पेश की थी और इसे इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन की जो है वो मुकम्मल हमायत भी हासिल है। तो जो अददी एतबार से अगर हम देखें तो इस वक्त और कल पावर शो भी किया इन नाराज़ अरकान ने, और ज़हूर बलेदी साहब का ट्वीट भी इस हवाले से आया था कि 40 से ज़ायद को उनको 65 का ईवान है और उसमें 40 से ज़ायद अरकान की हमायत इस वक्त हासिल है। इसलिए वो बहुत पुरउम्मीद हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। जो हमारे ज़राए बताते हैं और उनका यही कहना है कि जो जाम कमाल साहब जो कि इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी अक्सरियत है, इस वक्त उनके पास जो है तकरीबन 25 से 26 लोग हैं और इसका इज़हार वो ख़ुद भी कर चुके हैं। जिसके बाद जो है अब दोनों तरफ से असाबी जंग का एक है और अक्सरियत शो करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो कल नाराज़ अरकान की तरफ से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने अपोजिशन के और अपने नाराज़ अरकान को जो रात को अशाइया दिया था, उस अशाइया में पावर शो की गई है। तकरीबन जो है उसमें 40 जो है वो अरकान जो है उसमें शिरकत की दावा किया गया था, जिनमें से 38 मौके पर मौजूद थे, जबकि 2 नवाब सनाउल्लाह और नवाब रैसानी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो इस हवाले से जो है उनकी हमायत में हैं और उनसे मुलाकात भी हो चुकी है, उनसे बात भी हो चुकी है। तो 40+ के ऊपर वो दावा कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ज़हूर बलेदी साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए ये भी कहा है कि मज़ीद उस जाम कमाल साहब के कैंप से मज़ीद लोग टूट के उनके पास आएंगे। तो ये भी इतलात हैं कि आज जो इत्तेहादी हैं जाम कमाल साहब और उनके इत्तेहादी मौजूदा आज के जो इजलास हैं उसमें शिरकत नहीं करेंगे। और क्योंकि उनका कहना है कि क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जिन लोगों ने लाई है वही अपने वहाँ पर नंबरिंग भी अपनी पूरी करें और इसको जो है बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कोयटा रज़ाउर रहमान आपका।